हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं प्रेजल वर्ब। तो शुरू करते हैं। एक्ट अगेंस्ट। एक्ट अगेंस्ट यानी के विरुद्ध कार्य करना। एक्ट अगेंस्ट का मतलब के विरुद्ध कार्य करना। यू शुड नॉट एक्ट अगेंस्ट आवर एडवाइस। यू शुड नॉट एक्ट अगेंस्ट आवर एडवाइस यानी एक्ट अगेंस्ट का मतलब वर्क अगेंस्ट के विरुद्ध कार्य करना, यानी तुम्हें हमारी एडवाइस के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। तो एक्ट अगेंस्ट यानी विरुद्ध कार्य करना। अगला है एक्ट फॉर। एक्ट फॉर का मतलब है के बदले कार्य करना। एक्ट फॉर का मतलब बदले में कार्य करना। जैसे द हेड मास्टर समटाइम्स एक्ट फॉर द सेक्रेटरी द स्कूल। जो हेड मास्टर है वो कभी कभी सेक्रेटरी के रूप में कार्य करता है स्कूल में, तो इसे कहते हैं एक्ट फॉर। द हेड मास्टर समटाइम्स एक्ट फॉर द सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल। अगला है एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन के दो अर्थ हैं। एक एक्ट अपॉन है अफेक्ट यानी प्रभावित करना। हार्ड लेबर विल एक्ट अपॉन योर हेल्थ। जो हार्ड लेबर है वो आपकी हेल्थ को प्रभावित करेगी। तो एक्ट अपॉन यानी हार्ड लेबर विल एक्ट अपॉन योर हेल्थ। अफेक्ट यानी प्रभावित करना। अगला अर्थ है रैली ऑन यानी भरोसा करना। एक्ट अपॉन रैली ऑन। तो एक्ट अपॉन आई वॉज टोल्ड टू एक्ट अपॉन द इंफॉर्मेशन। आई वॉज टोल्ड टू एक्ट अपॉन द इंफॉर्मेशन। मेरे द्वारा बताई गई इंफॉर्मेशन पर भरोसा। तो देखिए, एक्ट अपॉन का मतलब रैली ऑन यानी भरोसा करना होता है। एक्ट अपॉन का मतलब अफेक्ट यानी प्रभावित करना होता है। जैसे हार्ड लेबर विल एक्ट अपॉन योर हेल्थ। अगला है एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का देखिए, एक्ट ऑन का मतलब है गलत करना, कैरी आउट करना। आई प्रोमिस टू एक्ट ऑन योर एडवाइस। एक्ट ऑन यानी प्रहार करना। द मेडिसिन हैज एक्टेड ऑन मी यानी अफेक्ट डालना, स्वास्थ्य पर, शरीर पर अफेक्ट डालना, मतलब एक्ट ऑन। एक्ट अप टू। एक्ट अप टू का मतलब फुलफिल करना, पूर्ण करना, कोई इच्छाएं पूर्ण करना, कोई आशाएं पूर्ण करना, कोई इच्छाओं के अनुरूप खड़ा उतरना, इसी को एक्ट अप टू कहते हैं। जैसे आई होप डैट दिस बॉय विल एक्ट अप टू माई विशेज। आई होप डैट दिस बॉय विल एक्ट अप टू माई विशेज। तो इसे कहते हैं एक्ट अप टू। आप देखते हैं बी से शुरू होने वाले। देखिए बी से बहुत सारे हैं, बी से बहुत ज़्यादा हैं, इतने आप याद नहीं रख पाएंगे, मैन याद करेंगे। जैसे पहला हम देखते हैं इसमें बियर ऑन। बियर ऑन यानी रिलेट टू यानी संबंधित होना, रिलेट टू संबंधित होना, बियर ऑन। जैसे योर पॉइंट डज नॉट बियर ऑन आवर प्रॉब्लम। योर पॉइंट डज नॉट बियर ऑन आवर प्रॉब्लम। तुम्हारा जो पॉइंट है वो हमारी प्रॉब्लम से संबंध नहीं रखता है। तो बियर ऑन यानी संबंध होना यानी रिलेट होना। बेयर आउट। बेयर आउट का मतलब है स्पॉट करना। बेयर आउट यानी स्पॉट करना यानी कन्फर्म करना। हिज स्टेटमेंट बेयर आउट माई रिपोर्ट। हिज स्टेटमेंट बेयर्स आउट माई रिपोर्ट। उसका स्टेटमेंट मेरी रिपोर्ट की पुष्टि करता है। तो हिज स्टेटमेंट बेयर्स आउट माई रिपोर्ट। अगला है बेयर अप यानी सहन करना। बेयर अप यानी एक प्रकार से गुजरना। जैसे गॉड हैज़ गिवन स्ट्रेंथ टू बेयर अप ऑल आवर सफरिंग, यानी हमारी जितनी भी सफरिंग है उन सफरिंग से गुजरने के लिए गॉड ने शक्ति प्रदान की है। तो देखिए बेयर अप यानी हम मुश्किलें, जितने भी हमारे जीवन में जितने भी कष्ट आती हैं, मुश्किलें आती हैं, उनको सहन करने के लिए हमें गॉड ने शक्ति प्रदान की है, यही इसका कहने का मतलब है। तो बेयर अप इसका अर्थ हो गया। अगला है बेयर विद। बेयर विद का मतलब है टॉलरेट यानी सहन करना, यानी किसी के बिहेवियर को सहन करना। तो बेयर विद। नो वन कैन बेयर विद सच ए रूड बिहेवियर। नो वन कैन बेयर विद सच ए रूड बिहेवियर। तो ये था
अब आगे देखिए, ब्लो अवे। ब्लो अवे का मतलब है उड़ उड़ उड़ने जाना। ब्लो अवे का मतलब है उड़ाने जाना। जैसे दिस वाइंड ब्लू अवे माई केप, यानी इस हवा ने मेरी, मतलब हवा ने मेरी केप है वो उड़ा दी। तो इसे को कहते हैं ब्लो अवे, यानी उड़ जाना। जैसे छत से छप्पर उड़ जाना, यानी कपड़े उड़ जा, बारिश में कपड़े उड़ जाना, आंधी में कपड़े उड़ जाना, है ना। तो इसी तरह तो ब्लो अवे मतलब रिमूव हो जाना। देखिए, द वाइंड ब्लू अवे माई केप। अगला है ब्लो ओवर। ब्लो ओवर मतलब पास ओवर, यानी बहना। ए स्ट्रॉन्ग वाइंड इज ब्लोइंग ओवर द सी। ए स्ट्रॉन्ग वाइंड इज ब्लोइंग ओवर द सी। अगला है ब्लो अप। ब्लो अप का यानी एक्सप्लोड। ब्लो अप यानी एक्सप्लोड। द मोल अटेम्प्टेड टू ब्लो अप द टाउन हॉल। द मोल अटेम्प्टेड टू ब्लो अप द टाउन हॉल। अगला है ब्रेक अवे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ब्रेक अवे यानी फ्री अवे बाई फोर्स, यानी बंधन तोड़कर मुक्त होना, यानी भाग निकलना एक प्रकार से बंधन तोड़कर। ब्रेक अवे। द थीप ब्रोक अवे फ्रॉम द प्रिजन। अगला ब्रेक डाउन यानी गिरना, यानी फॉल हो जाना, यानी कोलैप्स। हिज हेल्थ ब्रेक्स डाउन अंडर प्रेशर ऑफ ए वर्क। अंडर प्रेशर के कारण उसकी हेल्थ वो गिर गई, ब्रेक डाउन हो गई। आगे देखिए ब्रेक इन। ब्रेक इन मतलब ज़बरदस्ती घुसना। याद रखिए, ब्रेक इन कह दो, ब्रेक इनटो कह दो, ब्रेक इन अपॉन कह दो, तीनों का ही अर्थ है ज़बरदस्ती एंटर, अंदर की तरफ प्रवेश करना, ज़बरदस्ती अंदर घुसना। ब्रेक इन, ब्रेक इनटो और ब्रेक इन अपॉन, तीनों का ही ये अर्थ होगा। आगे देखिए ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब है स्टॉप सडनली। देखिए ब्रेक ऑफ, द स्पीकर ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच। द स्पीकर ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ द स्पीच। स्पीच के मध्य में ही वो है स्पीकर, वो बोलता बोलता अचानक रुक गया, तो ब्रोक ऑफ, ब्रेक ऑफ। आगे देखिए ब्रेक आउट। ब्रेक आउट यानी सहसा प्रकट होना या उत्पन्न होना, यानी अचानक ही प्रकट हो जाना। जैसे कोई अचानक से ही कोई शहर में बीमारी, ये जैसे कोरोना फैल गया, प्रकट हो गया, तो इसे कहते हैं ब्रेक आउट। स्मॉल पॉक्स हैज़ ब्रोकन आउट इन द सिटी। अगला है ब्रेक अप। ब्रेक अप का मतलब आप समझते हो, यानी भंग हो जाना, डिस्पर्स हो जाना। द मीटिंग विल ब्रेक अप एट 4 PM। अगला है ब्रेक विद। ब्रेक विद ये इंपॉर्टेंट है। टू स्टॉप रिलेशन विद, यानी संबंध विच्छेद करना, यानी किसी के साथ संबंध विच्छेद करना, यानी वो कहते हैं ना ब्रेकअप वाला ही साउंड है इसमें एक प्रकार से। तो ब्रेक विद यानी आई हैव ब्रोकन विद हिम। आई हैव ब्रोकन विद हिम। ब्रिंग अबाउट का मतलब है संपन्न करना। ब्रिंग अबाउट यानी संपन्न करना, यानी कोई कार्य है, कोई चेंजेज है वो संपन्न करना, कोई कॉज है वो संपन्न करना। ब्रिंग अबाउट, ही हैज़ ब्रॉट अबाउट मैनी चेंजेस इन द सोसाइटी। ही हैज़ यानी चेंजेज लाना, चेंजेज है वो नए चेंजेज लाना, बहुत सारे चेंजेज लाना सोसाइटी में। ब्रिंग अबाउट। आगे देखिए ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का मतलब रिड्यूस करना, यानी घटाना। ब्रिंग डाउन जैसे प्राइस घटाना, देखिए बहुत महंगाई हो गई है, तो इस तरह की बहुत ज़रूरतमंद जो वस्तुएं हैं उनके लिए प्राइस घटाई जानी चाहिए, इसे ही कहते हैं ब्रिंग डाउन। दिस स्टेप में ब्रिंग डाउन द प्राइस ऑफ इसेंशियल थिंग्स। आगे देखिए ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन का मतलब है घटित होना, यानी कोज।
ब्रिंग डाउन यानी घटित होना यानी कोज, एक पहले भी हमने पढ़ा था। और देखिए ब्रिंग ऑन का मतलब है घटित होना। ब्रिंग ऑन, ओवर ईटिंग ब्रिंग्स ऑन मेनी डिजीज, ओवर ईटिंग ब्रिंग्स ऑन मेनी डिजीज, ओवर ईटिंग है वो मेनी डिजीज है वो लाती है, तो ब्रिंग ऑन इसे कहते हैं। आगे देखिए ब्रिंग आउट यानी एक्सपोज होना। ब्रिंग आउट यानी एक्सपोज होना, जैसे कि किसी व्यक्ति में बहुत सारे गुण हैं, वो अचानक से सबके सामने प्रकट हो गए, तो इसी को कहते हैं ब्रिंग आउट। आगे देखिए, जैसे कहते हैं ना कि ब्रिंग आउट योर क्वालिटीज हैं, ब्रिंग आउट योर क्वालिटी। ब्रिंग अंडर मतलब है सबड्यू, जैसे द रेबल्स वेयर ब्रॉट अंडर विथ ग्रेट डिफिकल्टीज। ये इतना खास नहीं है। आगे देखिए ब्रिंग अप यानी लालन पालन करना, बच्चे का लालन पालन करते हैं ना। द बॉय वॉज ब्रॉट अप बाय हिज आंटी। अगला है ब्रस्ट इंटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फूट पड़ना, ब्रेक इंटो भी कहते हैं इसको। ब्रस्ट इंटो को हमें ब्रेक इंटो भी कहते हैं, दोनों का एक ही मतलब है, ब्रस्ट इंटो ब्रेक इंटो। द लेडी ब्रस्ट इंटो टीयर्स एट द साइट ऑफ हर सन्स कंडीशन। द लेडी ब्रस्ट इंटो टीयर्स एट द साइट ऑफ हर सन्स कंडीशन, यानी अपनी बच्चे की कंडीशन देखकर माँ है वो फूट पड़ी। बस्ट आउट का मतलब है चिल्ला उठना। हरी बस्ट आउट वीपिंग लाइक ए चाइल्ड, बच्चा है वो बच्चे की तरह चिल्ला पड़ा, तो बस्ट आउट यानी चिल्ला उठना। अगला देखिए कॉल एट मतलब किसी के घर जाकर मिलना, किसी से जाकर मिलना, कॉल एट। आई कॉल्ड एट हिज हाउस येस्टरडे इवनिंग। अगला है कॉल फॉर का मतलब है मांगना, कॉल फॉर मतलब मांगना, कोई इन्फॉर्मेशन मांगना, कोई वस्तु मांगना, कॉल फॉर डिटेल्स मांगना किसी से। द मैनेजर कॉल्ड फॉर द क्लर्क्स एक्सप्लेनेशन। अगला है कॉल इन का मतलब बुला भेजना, सेंड फॉर। प्लीज़ कॉल इन ए डॉक्टर एट वंस, एक बार प्लीज़ डॉक्टर को बुला दीजिए, तो कहते हैं ना एक बार डॉक्टर को बुला दीजिए, तो कॉल इन इसे कहते हैं कॉल इन। कॉल ऑफ के दो अर्थ हैं, एक तो हटा देना यानी ध्यान से हटाना, डाइवर्ट करना यानी कोई अटेंशन है वो डाइवर्ट होना वगैरह, कॉल ऑफ। एक कॉल ऑफ का मतलब है एंड करना यानी समाप्त करना, जैसे कोई कार्य है वो समाप्त करना, कोई स्ट्राइक है वर्कों द्वारा वो समाप्त करना, कॉल ऑफ करना। द श्रील क्राइल ऑफ द पीपुल कॉल्ड ऑफ माई अटेंशन। The railway workers have called off their strike। अगला है कॉल ऑन के भी दो अर्थ हैं, एक होता है कॉल ऑन विजिट करना यानी भेंट करना, और एक कॉल ऑन का अर्थ होता है विनती करना, अपील करना। कॉल ऑन यानी भेंट करना यानी विजिट करना, किसी से मिलने जाना। द फाइनेंस मिनिस्टर कॉल्ड ऑन द प्राइम मिनिस्टर सेवरल टाइम्स। आगे देखिए अपील करना, द सफरिंग पीपल कॉल्ड ऑन द मिनिस्टर फॉर हेल्प। आगे देखिए कॉल ओवर का मतलब ये इतना खास नहीं है। आगे देखिए कॉल अपॉन ये इंपॉर्टेंट है, इसके दो अर्थ हैं, एक है मुलाकात करना, ये कॉल अपॉन मुलाकात करने वाला है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो वी सेल कॉल अपॉन हिज टमोरो, वी सेल कॉल अपॉन हिज टमोरो, हम कल उनसे मुलाकात करने जाएंगे। एक होता है कॉल अप का मतलब है याद रखना यानी रिमेंबर रखना, कॉल अप यानी याद रखना यानी रिमेंबर रखना। देखिए कॉल अप, कैन यू कॉल अप हिज नेम, कैन यू कॉल अप हिज नेम, क्या तुम उसका नाम याद कर सकते हो, इसे कोई कहते हैं कॉल अप। आगे देखिए कैरी अबाउट यानी साथ में रखना, कीप विद,
कैरी अबाउट का मतलब कीप विद यानी साथ में रखना। वाई डू यू कैरी अबाउट सो मच मनी, वाई डू यू कैरी अबाउट सो मच मनी। अगला है कैरी अवे, कैरी अवे का मतलब है टू रिमूव यानी हटाया जाना, रिमूव करना। कैरी अवे यानी कोई स्थान पर लाश पड़ी है तो हम कहते हैं कैरी अवे, कैरी अवे। तो द डेड बॉडी वॉज कैरीड अवे बाय द करंट। आगे देखिए, एक कैरी अवे का अर्थ होता है इंस्पायर्ड यानी उत्साहित करना। कैरी अवे का एक दूसरा अर्थ है उत्साहित करना यानी इंस्पायर्ड करना। आवर स्टूडेंट्स वेयर कैरीड अवे बाय द स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के स्पीच से वो छात्र वो उत्साहित हो गए। तो आवर स्टूडेंट्स वेयर कैरीड अवे बाय द स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट। अगला है कैरी ऑन, कैरी ऑन जारी रखना। देखिए कैरी ऑन का मतलब भी जारी रखना होता है, गो ऑन का मतलब भी जारी रखना होता है। देखिए कैरी ऑन, आई कैरीड ऑन द वर्क इवन हिज अब्सेंस, आई कैरीड ऑन द वर्क इवन इन हिज अब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति में भी मैंने कार्य जारी रखा। तो ये होता है कैरी ऑन। कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना यानी एक्सिक्यूट करना। विल यू कैरी आउट माई ऑर्डर्स, क्या तुम मेरे ऑर्डर्स का पालन करोगे। तो कैरी आउट यानी पालन करना, एक्सिक्यूट करना। कैरी ऑफ, कैरी ऑफ का मतलब है किल्ड मारा जाना, किल्ड मारा जाना। कैरी ऑफ जैसे कोई बीमारी आई अचानक से, कोरोना आया, तो कोरोना आया अचानक से तो कोरोना से बहुत सारे लोग कैरी ऑफ हो गए। मैनी पीपल वेयर कैरीड ऑफ बाय स्मॉल पॉक्स। आगे देखिए अगला है कास्ट ऑफ, कास्ट ऑफ इसे कास्ट एसाइड भी कह सकते हैं, इसे कास्ट अवे भी कह सकते हैं। तीनों का ही एक मतलब, कहने का मतलब है कास्ट ऑफ, कास्ट एसाइड और कास्ट अवे। इन तीनों में से आपको कोई भी मिल जाए तो इसका मतलब है रिजेक्ट करना यानी रद्द करना, त्याग करना। आई हैव ऑलरेडी कास्ट ऑफ माई ओल्ड शूज, I have already cast aside my old shoes. I have already cast away my old shoes. तो तीनों का ही प्रयोग हम कर सकते हैं। I have already cast off my old shoes, मैंने अपने old shoes का त्याग कर दिया। Cast off, cast aside, cast away मतलब रद्द करना। अगला है कास्ट डाउन, कास्ट डाउन का मतलब डिसअपॉइंट होना यानी निराश होना। ही वॉज कास्ट डाउन बाय हिज सन्स फेलियर, ही वॉज कास्ट डाउन बाय हिज सन्स फेलियर। टू बी डिसअपॉइंटेड होना, निराश हो जाना, कास्ट डाउन हो जाना। कम अबाउट, कम अबाउट का अर्थ है हैपन यानी घटित होना। कम अबाउट, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ इट हैज कम अबाउट। अगला कम अक्रॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संयोग बस आप किसी जा रहे हो रास्ते में आपको मित्र मिल गया, आप रास्ते में से किसी मिल गए, संयोग बस किसी से मिलना, इसी को कहते हैं कम अक्रॉस। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन ऑन माई वे टू स्कूल। अगला है कम बाय, कम बाय का मतलब फाइंड यानी गेट यानी पाना यानी कोई वस्तु पा जाना। कम बाय, हाउ डिड यू कम बाय दिस रिंग। अगला है कम डाउन, कम डाउन का मतलब है डिक्रीज होना, डिसेंट होना यानी कम होना, उतरना। डिक्रीज कम होना, जैसे कोई प्राइस कम होना किसी वस्तु की, तो इसे कहते हैं कम डाउन। द प्राइस ऑफ इसेंशियल आर्टिकल्स आर नॉट कमिंग डाउन। अगला है चुकाना, कम डाउन विद, ये इम्पोर्टेंट है, कम डाउन विद। तो राजेश हैज़ कम डाउन विद ऑल हिज ड्यूज यानी पे यानी चुकाना, पे यानी पे करना यानी चुकाना, अपने जो ड्यूज है वो पे करना, कम डाउन विद। आगे देखिए कम ऑफ, कम ऑफ के दो अर्थ होते हैं, एक होता है टेक प्लेस यानी होना, जैसे टेक प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है सफल होना, कम ऑफ, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो कम ऑफ, द मैरिज कम्स ऑफ है टमोरो, द मैरिज
कम्स ऑफ ए टुमारो यानी टेक प्लेस। आगे देखिए सफल होना, सुशील केम ऑफ ए विक्ट्रियस, सुशील केम ऑफ ए विक्ट्रियस। आगे देखिए कम आउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी रिवील्ड यानी प्रकट होना, कोई सीक्रेट है वो अचानक से प्रकट हो गया सबके सामने तो उसी को कहते हैं, कोई रहस्य किसी के सामने प्रकट हो गया, रिवील हो गया, तो उसे कहते हैं कम आउट। एट द सीक्रेट केम आउट। आगे देखिए कम राउंड, कम राउंड का मतलब है स्वस्थ होना, रीने रिकवर होना यानी स्वास्थ्य अच्छा हो जाना। कम राउंड, ही विल कम राउंड वेरी सून, ही विल कम राउंड वेरी सून। आगे देखिए कम अपॉन, कम अपॉन के दो अर्थ हैं, एक अर्थ है आक्रमण करना, एक अर्थ है संयोगवश मिलना यानी अक्रॉस विद। तो कम अपॉन देखिए आक्रमण करना, जैसे द बारबियंस केम अपॉन द सिविलाइज्ड सिटीज फ्रॉम ऑल साइड्स, द बारबियंस केम अपॉन द सिविलाइज्ड सिटीज़ फ्रॉम ऑल साइड्स यानी ऑल साइड से जो बारबियन यानी जो आक्रमणकारी हैं उन्होंने नागरिकों पर आक्रमण कर दिया, यानी निर्दयी लोग, निर्दयी जो दुश्मन हैं उन्होंने आक्रमण कर दिया। कम, हाँ एक कम अपॉन करता है संयोगवश मिलना, जैसे आई केम अपॉन माई ओल्ड टीचर एट द स्टेशन, यहाँ पे हम अक्रॉस विद भी कर सकते हैं, आई अक्रॉस विद माई ओल्ड टीचर एट द स्टेशन, आई केम अपॉन माई ओल्ड टीचर एट द स्टेशन, मेट बाई चांस। कम अप टू, कम अप टू का मतलब होता है कम करना, आशा के अनुकूल होना, कोई है ना, आशा के अनुकूल, कोई कार्य आशा के अनुकूल होना, परिणाम है वो आशा के अनुकूल प्राप्त होना, रिजल्ट है वो आशा के अनुरूप प्राप्त होना, यानी अकॉर्डिंग टू विशेष। कम अप टू योर रिजल्ट डिड नॉट कम अप टू माई एक्सपेक्टेशन, यानी आशा के अनुकूल है वो तुम्हारा रिजल्ट नहीं मिला मुझे। अगला है कट डाउन, कट डाउन का मतलब कम करना यानी कटौती करना, यानी जैसे प्राइस कट डाउन करना, ट्राई टू कट डाउन योर डेली एक्सपेंडिचर, तो इसी को कहते हैं कट डाउन। आगे देखिए कट इन, कट इन का मतलब दिखा देना, द इट इज़ प्रॉपर टू कट इन व्हेन समवन स्पीकिंग, इट इज़ नॉट प्रॉपर टू कट इन व्हेन समवन इज स्पीकिंग, तो ये इतना खास नहीं है। अगला देखिए कट ऑफ, कट ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ हो जाना यानी दुनिया से कट ऑफ हो जाना। ये कट ऑफ का मतलब अलग करना, जैसे कट ऑफ है दिस है मैंगोज, तो दिस मैंगो, कट ऑफ है दिस मैंगो, तो इसे कहते हैं ना, तो सब्जियां काटना उसी के लिए भी कट ऑफ होता है, कोई फ्रूट वगैरह काटना कट ऑफ है। एक कट ऑफ होता है इस दुनिया से कट ऑफ हो जाना यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाना। जोहन किड्स वाज कट ऑफ इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ। दूसरा कट ऑफ अलग करना, द बॉय हैज़ कट ऑफ फ्रॉम हिज किथ एंड किन। आगे देखिए डू अवे विद, डू अवे विद का मतलब उठा दिया जाना, प्रतिबंधित होना, तो कहने का मतलब है अबोलिश्ड, अबोलिश्ड, डू अवे विद यानी अबोलिश्ड, जैसे द ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड बी डन अवे विद, डू का ही डन है, डन अवे विद। जो ओल्ड सिस्टम एजुकेशन सिस्टम है उसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, उस पर ओल्ड सिस्टम है जो एजुकेशन का ओल्ड सिस्टम उसे प्रतिबंधित करना चाहिए, डू अवे विद। अब हम देखते हैं ड्रॉ ऑन, ड्रॉ ऑन का मतलब है नज़दीक आना, द एग्जामिनेशन इज ड्रॉइंग ऑन, यानी एग्जामिनेशन है वो नज़दीक आ रही हैं, द एग्जामिनेशन इज ड्रॉइंग ऑन। अगला है
ड्रॉ अप, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ड्रॉ अप के दो अर्थ होते हैं। एक तो है मसूदा तैयार करना, ये मसूदा तैयार करने वाला है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ड्रॉ अप, प्लीज़ ड्रॉ अप ए पेशन ऑन माई बिहाफ, यानी मसूदा तैयार करना, ड्राफ्ट तैयार करना, ड्रॉ अप। एक ड्रॉ अप का मतलब होता है बी अरेस्ट, यानी सजाया जाना। द बॉयज वेयर ड्रॉन अप ए ड्रिल ऑर्डर। अगला है फॉल अवे। फॉल अवे जो ये दूसरा वाला एग्जाम रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी छोड़ देना, टू डिजर्ट करना। ऑल हिज फ्रेंड्स फेल अवे इन हिज मिसफॉर्च्यून, यानी सभी दोस्तों ने उसे उसके दुर्भाग्य में उसे छोड़ दिया। फॉल अवे यानी छोड़ देना। ऑल हिज फ्रेंड्स फेल अवे इन हिज मिसफॉर्च्यून। एक फॉल अवे का मतलब है बिकम लीन, यानी दुबला होना। द बॉय सीम्स टू हैव फॉलन अवे सिंस आई मेट हिम लास्ट। आगे देखिए फॉल बैक। फॉल बैक का अर्थ है द एनिमीज हैड टू फेल बैक अंडर हैवी प्रेशर। द एनिमीज हैड टू फेल बैक अंडर हैवी प्रेशर। हैवी प्रेशर की वजह से जो दुश्मनों को है वो पीछे हटना पड़ा, तो फॉल बैक। अगला है फॉल इन विद, यानी सहमत होना। फॉल इन विद यानी संयोग से मिलना। फॉल इन विद, यू कैनॉट फोर्स मी टू फॉल इन विद योर व्यूज। यू कैनॉट फोर्स मी टू फॉल इन विद योर व्यूज। एक होता है फॉल इन विद का संयोग से मिलना। आई फेल इन विद कमल ऑन माई वे टू कलकत्ता। अगला फॉल ऑफ। फॉल ऑफ का मतलब द क्वालिटी ऑफ डाइट हैज़ मच फॉलन ऑफ ड्यू टू स्कार्सिटी, यानी क्वालिटी। फॉल ऑफ का मतलब है गिरना, क्वालिटी वगैरह गिरना, फॉल ऑफ। अगला देखिए फॉल आउट। फॉल आउट ये इम्पोर्टेंट है, यानी फॉल आउट का मतलब है टू क्वारल, यानी झगड़ा करना। फॉल आउट, द टू फ्रेंड्स फेल आउट फॉर नथिंग। द टू फ्रेंड्स फेल आउट फॉर नथिंग। अगला है फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब असफल होना, टू फेल होना, फॉल थ्रू। एनी गुड स्कीम में फॉल थ्रू फॉर वॉन्ट ऑफ पब्लिक सपोर्ट। एनी गुड स्कीम में फॉल थ्रू फॉर वॉन्ट ऑफ पब्लिक सपोर्ट। अगला है फॉल टू। फॉल टू का मतलब है आरंभ करना, यानी टू बेगिन, यानी आरंभ करना, रुचि के साथ किसी कार्य को आरंभ करना, रुचि के साथ कोई कार्य करना। जैसे द हैंग्री बॉयज फेल टू ईटिंग, यानी फेल टू का मतलब है हैंग्री बच्चे ने उत्साहपूर्वक यानी रुचि के साथ खाना शुरू कर दिया था। गेट एट। गेट एट का मतलब पहुंचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट एट। इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स वी कुड नॉट गेट एट द ट्रूथ। हमें सत्य पर नहीं पहुंचना चाहिए, हमें सच्चाई तब तक सच्चाई पर हम नहीं पहुंच सकते जब तक हम कोई एफर्ट्स नहीं करते बेस्ट वाला, यानी गेट एट। अगला है गेट अवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच निकलना, यानी टू स्केप। द थीप गोट अवे फ्रॉम द जेल। एक है गेट इनटू। गेट इनटू, गेट इनटू का मतलब है प्रवेश करना, यानी टू इंटर करना। गेट इनटू यानी प्रवेश करना। जैसे वी गोट इनटू द कंपार्टमेंट फर्स्ट। वी गोट इनटू द कंपार्टमेंट फर्स्ट। हमें कंपार्टमेंट में सबसे पहले प्रवेश करना होगा, किया हमने कंपार्टमेंट में सबसे पहले प्रवेश किया। आगे देखिए गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब है स्केप, यानी बच निकलना। इसका भी एक तो होता है गेट अवे कह दो, गेट ऑफ कह दो, दोनों का अर्थ बच निकलना होता है। एक गेट ऑफ का मतलब उतरना भी होता है, जैसे हम बस से उतरते हैं, है ना।
जैसे बस से होते हैं, जैसे आई गेट ऑफ द बस मॉर्निंग, तो आई एम गेटिंग ऑफ एट ही नेक्स्ट स्टेशन। गेट ऑन यानी प्रोग्रेस करना, प्रगति करना। हाउ आर यू गेटिंग ऑन एट स्कूल, गेटिंग ऑन, गेट ऑन प्रोग्रेस करना, कैसी गेट ऑन चल रही है तुम्हारी। गेट आउट यानी बाहर होना, गेट आउट सब समझते हो। अगला है गेट ऑन विद, इसका मतलब भी प्रगति करना ही होता है। गेट ऑन कह दो, गेट ऑन विद कह दो, दोनों का मतलब प्रगति करना, प्रोग्रेस करना है। अगला है गेट ओवर यानी ओवरकम, तो ओवरकम यानी काबू में पाना, यानी नियंत्रित करना, यानी डिफ़िकल्टीज, आपकी बहुत सारी समस्याएं आती है उनको काबू में करना, डिफ़िकल्टीज को नियंत्रित करना, इसे कहते हैं गेट ओवर। आई सून मैनेज्ड टू गेट ओवर द डिफ़िकल्टीज। गेट थ्रू यानी सफल होना, यानी सक्सेस पाना, किसी एग्ज़ाम में, किसी कार्य में सक्सेस पाना, गेट थ्रू। यू शुड ट्राई हार्ड टू गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन, यानी किसी कार्य के माध्यम से सफलता पाना ही गेट थ्रू। गेट अप का मतलब 3 होते हैं। एक गेट अप का अर्थ होता है बिस्तर से उठने वाला, एक गेट अप का अर्थ होता है पेश करना यानी प्रोड्यूस करना सबके सामने, और एक गेट अप का मतलब प्रिपेयर करना यानी तैयार करना। आई ऑलवेज गेट अप एट 5 AM। दूसरा गेट अप का मतलब है टू प्रोड्यूस करना, पेश करना। जैसे द मैन वॉज फाइंड 300 रुपीज़ फॉर गेटिंग अप फॉल्स एविडेंस, यानी फॉल्स एविडेंस के विरुद्ध है वो 3000 रुपये, 300 रुपीज़ 300 रुपये है वो फाइंड किए गए। गेट अप योर लेसन इंटेटिवली, तो गेट अप योर लेसन इंटेटिवली यानी प्रिपेयर करना, तैयार करना, अपना लेसन है वो ध्यानपूर्वक तैयार करो। अगला है गेट अप यानी बधाई छपाई, यानी प्रिंटिंग करना, यानी गेट अप करना। जैसे पुस्तक हम प्रिंट करते हैं ना, तो उसी को गेट अप कहते हैं। अगला है गेट अवे, द प्रेजिडेंट ऑफ द मीटिंग एट लास्ट गिव अवे, गिव अवे यानी गिव अवे है, गिव अवे यानी छोड़ देना है ना, गिव अवे यानी कोई मीटिंग माटिंग है वो अचानक से कल के लिए छोड़ देना, गिव अवे यानी कोई मीटिंग छोड़ देना, यानी मैं कहते हैं ना मैं मीटिंग छोड़ कर आया हूँ, तो उसे कहते हैं गिव अवे। अगला है गिव इन यानी आत्मसमर्पण करना, यानी सरेंडर करना, आत्मसमर्पण करना यानी सरेंडर करना, गिव इन। द एनिमीज हैड टू गिव इन एट ए लास्ट। एक गिव इन का मतलब टेंडर देना भी होता है। आई शैल गिव इन माई रिजाइनेशन टुडे। एक गिव इन का मतलब टेंडर यानी देना। एक गिव इन का मतलब ये मान लीजिए कोई त्याग सा देना, त्याग पत्र सा देना है ना, रिजाइन कर देना, गिव इन। एक गिव इन का मतलब है सरेंडर करना। द एनिमीज हैड टू गिव इन एट लास्ट। अगला है गिव ऑफ, गिव ऑफ का मतलब एमिट यानी छोड़ना, गिव ऑफ। जैसे दिस फ्लावर गिव्स ऑफ ए नाइस स्माइल, तो दिस फ्लावर गिव्स ऑफ है ए नाइस स्मेल, यहाँ पे स्मॉल नहीं स्मेल होगा, तो दिस फ्लावर गिव्स ऑफ ए नाइस स्मेल यानी ये फ्लावर्स हैं वो अच्छी खुशबू छोड़ते हैं, अच्छी खुशबू देते हैं, इसे गिव ऑफ कहते हैं। अगला है गिव आउट, गिव आउट का मतलब डिक्लेयर करना यानी घोषित करना, गिव आउट। दे गेव आउट दैट द प्रेजिडेंट वॉज इल, दे गेव आउट दैट द प्रेजिडेंट वाज इल, उन्होंने घोषित कर दिया, घोषणा हुई थी ये कि प्रेजिडेंट बीमार हो गया था। गिव अप का यानी अबंडन यानी परित्याग करना, गिव अप करना। ट्राई टू गिव अप योर बैड हैबिट्स, गो अहेड। तो गो अहेड का मतलब भी जारी रखना होता है। हमने 3 अर्थ देख लिए। गो ऑन का मतलब भी जारी रखना होता है, कैरी ऑन का मतलब भी जारी रखना होता है, और गो अहेड का मतलब भी जारी रखना होता है। गो अहेड विद योर वर्क विदाउट एनी डिले,
अगला है गो अबाउट। गो अबाउट का मतलब घूमना फिरना, घूम फिरना। एक गो अबाउट के बारे में बताना भी होता है, यानी गो अबाउट योर बिजनेस, अपने बिजनेस के बारे में बताओ भाई। तो गो अबाउट योर बिजनेस वो भी होता है, दूसरा दिया हुआ नहीं है, मैं बता देता हूँ। गो अबाउट का मतलब बताना भी होता है किसी। तो गो अबाउट का मतलब घूमना फिरना भी होता है। मूव अबाउट यानी ही इज़ टू वीक टू गो अबाउट, मैं घूमने फिरने के लिए बहुत ही वीक है, मैं घूम फिर नहीं सकता मतलब। अगला है गो आफ्टर। गो आफ्टर मतलब पीछा करना यानी फॉलो करना। गो आफ्टर। द हंटर वेंट आफ्टर द टाइगर। द हंटर वेंट आफ्टर द टाइगर। डोंट गो आफ्टर रिचेज। आगे देखिए गो अगेंस्ट। गो अगेंस्ट का मतलब विपक्ष में जाना, किसी के अगेंस्ट में जाना, गो अगेंस्ट होता है। अगला है गो बाय। गो बाय का मतलब है समझा जाना, यानी इज नोन बाय, यानी समझा जाना। मतलब कहने का मतलब है एक प्रकार से जाना जाना। जाने जाना का मतलब क्या होता है, गो बाय। जैसे कि कोई व्यक्ति है वो अपने किसी और ही नाम से, जो अपने एरिया में किसी और ही नाम से जाना जाता है, या किसी गलत ही नाम से जाना जाता है, या किसी गलत इन्फॉर्मेशन से ही जाना जाता है, तो वो गो बाय होता है। द मैन वेंट बाय ए फॉल्स नेम इन दिस टाउन। आगे देखिए गो डाउन यानी ग्रस्त होना, यानी द सन हैज़ गॉन डाउन, यानी सूर्य ग्रस्त हो गया, मतलब सूर्य ग्रहण हो गया एक प्रकार से कह सकते हैं। तो गो डाउन होता है, ये खास नहीं है। अगला देखिए गो फॉर। ऑल माई अपर्स वेंट फॉर नथिंग, यानी बीता। टू स्पेंड। देखिए अगला देखिए गो ऑफ। गो ऑफ का मतलब पास्ट यानी बीता। द पिकनिक वेंट ऑफ वेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए थी, एग्जाम की दृष्टि से, इन व्यू ऑफ एग्जाम। गो ऑफ का मतलब द पिकनिक वेंट ऑफ वेल, पिकनिक का वो अच्छे से बीती, अच्छे से गुजरी हमारी पिकनिक। द पिकनिक वेंट ऑफ वेल, गो ऑफ। आगे देखिए गो ऑन। गो ऑन का मतलब जारी रखना होता है, हम देख चुके हैं कैरी ऑन, गो ऑन। तो देखिए गो ऑन विद योर ओवन वर्क। गो ऑन विद योर ओवन वर्क, अपने काम के साथ जारी रखो, अपना काम जारी रखो। गो आउट यानी बुझ जाना, बे एग्जिस्टिंग हो जाना। गो आउट यानी लैंप का बुझ जाना, है ना, लैंप बुझा देना, गो आउट लैंप, है ना। द लैंप वेंट आउट सडनली, लैंप अचानक से बुझ गई, सॉरी। आगे देखिए गो ओवर। गो ओवर का मतलब है परीक्षण करना, एग्जामिन करना, गो ओवर। आई हैव नो टाइम टू गो ओवर दीज पेपर्स। आई हैव नो टाइम टू गो ओवर दीज पेपर्स, यानी इन पेपर्स का एग्जामिन करने के लिए, इनका परीक्षण जांच करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब पूर्ण रूप से पढ़ जाना, यानी किसी पुस्तक को अच्छे से पढ़ लेना, उसको पूर्ण रूप से पढ़ लेना किसी पुस्तक को, इसी को ही गो थ्रू कहते हैं। आई शैल गो थ्रू दिस बुक। अगला है गो अप। गो अप का मतलब इंक्रीज यानी बढ़ना, जैसे प्राइसेस गो अप, तो जैसे कहते हैं ना द प्राइसेस वेंट गो अप, या द प्राइसेस आर गोइंग अप रैपिडली। अगला है गो विद। गो विद का मतलब है एग्री होना, सहमत होना, गो विद। आई सेल गो विद यू इन दिस मैटर। आई सेल गो विद योर डिसीजन। आगे देखिए गो विदाउट। गो विदाउट यानी किसी वस्तु के प्रभाव में काम चलाना, यानी किसी वस्तु के प्रभाव में काम चलाना, इसी को कहते हैं गो विदाउट। समटाइम्स आई हैव टू गो विदाउट वेजिटेबल ऑयल दीज डेज। इस आगे देखिए हैंड डाउन का मतलब पास्ट ऑन, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड डाउन, हैंड ओवर, हैंड ऑन, हैंग ऑन, हैंग ओवर, यानी एच से जितने भी प्रेजल वर्ब हैं वो एग्जाम में बोलते हैं, पूछी गई है, ये एच वाली बहुत इंपॉर्टेंट है।
एच लेटर से स्टार्ट होने वाली प्रेजल वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। हैंग डाउन, हैंड डाउन, हैंड डाउन का मतलब स्थानांतरित, पास्ट ऑन। नॉलेज इज हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, नॉलेज है वो जनरेशन से जनरेशन में हस्तांतरित होता है। नॉलेज इज हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। हैंड ओवर, हैंड ओवर का मतलब सुपुर्द करना, सौंपना यानी डिलीवर करना। ही हैज़ टू हैंड ओवर द चार्ज टू हिज असिस्टेंट, वह अपने चार्ज है वो अपने असिस्टेंट को सुपुर्द कर देगा। यानी जैसे कहते हैं ना कि मैं तुमको अपनी कंपनी की पावर देता हूँ, पावर सुपुर्द करता हूँ यानी डिलीवर करता हूँ, वो हैंड ओवर। हैंड ऑन, हैंड ऑन यानी पास ऑन, हैंड ऑन यानी पास ऑन, हैंड ऑन यानी आगे बढ़ाना। हैंड ऑन दिस बुक टू नेक्स्ट बॉय, हैंड ऑन दिस बुक टू नेक्स्ट बॉय। अगला है हैंग अबाउट यानी चक्कर लगाना, लॉइटर जिसे कहते हैं। व्हाट मेक्स यू हैंग अबाउट हियर, व्हाट मेक्स यू हैंग अबाउट हियर, हैंग अबाउट चक्कर लगाना। अगला देखिए हैंग ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट, हैंग ऑन वेरी इंपॉर्टेंट, निर्भर होना, डिपेंड होना, हैंग ऑन। यू शुड नॉट हैंग ऑन अदर्स फॉर योर ब्रीड, हैंग ओवर आगे के टालना बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंग ओवर। द ट्रायल ऑफ द प्रिजनर, द ट्रायल ऑफ द प्रिजनर हैज़ बीन हैंग ओवर। हैंग अप यानी लटकाना, हैंग अप यानी जैसे कि कपड़े हम लटकाते हैं वो भी हैंग अप होता है। जैसे नोटिस बोर्ड पर हम नोटिस चिपकाते हैं वो भी हैंग अप होता है। तो हैंग अप दिस नोटिस ऑन दिस नोटिस बोर्ड। अगला देखिए हैंग अपॉन, हैंग अपॉन का मतलब है ध्यान से सुनना। लिसन अटेंटिवली टू, लिसन अटेंटिवली टू ध्यान से सुनना, केयरफुली, लिसन केयरफुली कह सकते हैं। द बॉय हैंग अपॉन, द बॉय हैंग अपॉन द स्पीकर वर्ड्स। अगला देखिए होल्ड बैक, होल्ड बैक यानी छिपाना, हाइड करना, कीप बैक छिपाना, होल्ड बैक। वाई डू यू होल्ड बैक द रियल थिंग्स फ्रॉम मी, वाई डू यू होल्ड बैक द रियल थिंग्स फ्रॉम मी। अगला है होल्ड बाई, होल्ड बाई का मतलब है अनुसरण करना। यू शुड होल्ड बाई योर लीडर ब्रेवली, अपने लीडर का अनुसरण करना होगा ब्रेवली। तो होल्ड बाई मतलब अनुसरण करना। यू शुड होल्ड बाई योर लीडर ब्रेवली। होल्ड इन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होल्ड इन कंट्रोल करना यानी नियंत्रित करना, अपनी प्रॉब्लम्स नियंत्रित करना, अपने पेशेंस को नियंत्रित करना, अपने धैर्य को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, कंट्रोल उदय कंट्रोल। तो कंट्रोल होल्ड इन, ट्राई टू होल्ड इन योर पैशन, ट्राई टू होल्ड इन योर पैशन वाइल टॉकिंग विद अदर्स। अगला है होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मतलब लगे रहना, स्टिक टू लगे रहना यानी किसी कार्य में लगे रहना, किसी कार्य के में अटैच रहना, इसी को ही होल्ड ऑन कहते हैं। होल्ड ऑन योर कोर्स कम व्हाट में, देखते हैं क्या होता है, अपने कोर्स में लगे रहो। होल्ड आउट, होल्ड आउट का मतलब है आगे बढ़ाना और एक होल्ड आउट का मतलब होता है रुकावट खड़ा करना यानी ऑफर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से मतलब रुकावट। तो होल्ड आउट का मतलब है एक्सटेंड, एक्सटेंड करना, आगे बढ़ाना, एक्सटेंड करना। रमेश हेल्ड आउट हिज हैंड टू मी, रमेश ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। रमेश हेल्ड आउट हिज हैंड टू मी। दूसरा द रेबल हेल्ड आउट फॉर ए वीक, द रेबल्स हेल्ड आउट फॉर ए वीक यानी एक वीक के लिए रुकावट खड़ी करना, होल्ड आउट। होल्ड ओवर, होल्ड ओवर का मतलब है पोस्टपोन करना।
होल्ड ओवर का मतलब है पोस्टपोन करना। द मीटिंग हैज़ बीन हेल्ड ओवर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पोस्टपोन करना मीटिंग को। तो होल्ड ओवर, द मीटिंग हैज़ बीन हेल्ड ओवर। अगला है होल्ड अप। होल्ड अप का मतलब रोक देना, जैसे कि आपके मोबाइल में आता है होल्ड ऑफ। होल्ड अप का ऑप्शन आता है आपके मोबाइल में, जिसमें होता है कि कॉल चलती रहती है और कॉल को अचानक से रोक देना, टू स्टॉप, वो होल्ड ऑफ होता है। एक होल्ड अप का मतलब दिखा जाना, दिखाना, यानी बी एक्सहिबिटेड, तो बी एक्सहिबिटेड इसे भी कहते हैं। होल्ड अप, द गेम वॉज हेल्ड अप 10 minutes, ही वॉज हेल्ड अप बिफोर एज एन एग्जाम्पल। अगला है होल्ड विद। होल्ड विद का मतलब है एग्री होना, सहमत होना। आई डू नॉट होल्ड विद यू इन दिस मैटर। होल्ड विद का मतलब है एग्री विद समवन। तो होल्ड विद यानी आई डू नॉट होल्ड विद यू इन दिस मैटर। अगला देखिए कीप। कीप से शुरू होने वाले और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप अवे, कीप बैक और कीप डाउन, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप अवे यानी अलग रखना, जैसे कहते हैं ना इस वस्तु को अलग रखें, वस्तु पे लिखा आता है कीप अवे यानी सूर्य की लाइट से। कीप अवे फ्रॉम द सनलाइट ऐसे लिखा होता है ना, दिस थिंग कीप अवे फ्रॉम द सनलाइट। या ये कीप अवे का मतलब बच्चों से दूर रखे, कृपया इस चीज़ को बच्चों से दूर रखे, ये भी कहते हैं कीप अवे। द बॉय वेरी ओपन कीप्स अवे फ्रॉम हिज क्लास, बच्चे को भी क्लास से अलग ही रखना। कीप बैक, कीप बैक का मतलब कंसील यानी छिपाना, कंसील। कीप बैक, माई सन नेवर कीप्स बैक एनीथिंग फ्रॉम मी, मेरा बच्चा मुझसे कुछ नहीं छुपाता, कोई बात छिपाना, कोई वस्तु नहीं, कोई बात को छिपाना। कीप बैक। अगला है कीप डाउन यानी सप्रेस्ड। सप्रेस्ड यानी दबा दिया जाना, मतलब एक प्रकार से जैसे कि हमने भारतीय सैनिकों ने आतंकवादियों को दबा दिया, भारतीय सैनिकों ने आतंकवादियों को दबा दिया, तो आप समझ सकते हैं क्या कहने का मतलब है। तो कीप डाउन, द रेबल्स वेयर केप्ट डाउन बाय द आर्मी, द रेबल्स वेयर केप्ट डाउन बाय द आर्मी। अगला है कीप इन। कीप इन का मतलब होता है कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। कीप इन, द ग्रूम नोज हाउ टू कीप द हॉर्स इन, कीप द हॉर्स इन। तो द ग्रूम नोज हाउ टू कीप द हॉर्स इन, यानी जो घुड़सवार वो जानता है घोड़े को कैसे नियंत्रित किया जाता है, कीप इन। अगला है कीप अप। कीप अप का मतलब मेंटेन करना यानी बनाए रखना। दिस बॉय विल कीप अप द रेप्यूटेशन ऑफ हिज फादर, दिस बॉय विल यानी अपनी रेप्यूटेशन को पिता के सामने बनाए रखना। कीप विद, रेप्यूटेशन यानी बनाए रखना, मेंटेन रखना, अपने रेप्यूटेशन को मेंटेन रखना, अपने कार्य को मेंटेन रखना। कीप विद। अगला है कीप अप विद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन ए रनर कीप अप विद ए साइकिलिस्ट। आगे देखिए ले असाइड। ले असाइड का मतलब है भविष्य के लिए बचाना, भविष्य के लिए बचाना, जिसे हम ले बाय भी कह सकते हैं। ले असाइड और ले बाय का मतलब एक ही होता है, संचय करना, संग्रह करना, भविष्य के लिए बचाना। ले असाइड यानी सेव फॉर फ्यूचर, और ले बाय का मतलब भी स्टोर अप होता है, संचय करना होता है।
तो आपको अगर भविष्य के लिए सेविंग करना है तो ले असाइड का प्रयोग ज़्यादा सही रहेगा। ले असाइड, वी शुड ले असाइड ए पार्ट ऑफ आवर इनकम फॉर आवर ओल्ड एज। ले बाय का मतलब स्टोर अप करना। वाइज मैन ले बाय सम अमाउंट ऑफ मनी ऑफ देयर ओल्ड एज। तो ले असाइड देखते हैं। ले असाइड का मतलब सेव फॉर फ्यूचर, सेव फॉर फ्यूचर, सेविंग in future we should lay aside a part of our income for our old age। ले बाय का मतलब स्टोर अप करना, धन का संग्रह करना, धन को स्टोर अप करना। वाइज मैन ले बाय सम अमाउंट ऑफ मनी फॉर देयर ओल्ड एज। ले डाउन का मतलब एक होता है फ्रेम तैयार करना, यानी बनाना, फ्रेम बनाना, है ना, फ्रेम बनाना। और वो फ्रेम किसी का भी हो सकता है। वो फ्रेम है किसी कलम के लिए रूल्स बनाना भी हो सकता है। वो फ्रेम है किसी कार्यक्रम के लिए ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना भी हो सकता है। वो फ्रेम होता है। एक ले डाउन का मतलब लड़ाई बंद करना, सीज फाइटिंग। ले डाउन ये इंपॉर्टेंट है, सीज फाइटिंग। ले डाउन का मतलब है फ्रेम तैयार करना। दे हैव लेड डाउन सम रूल्स फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द क्लब, यानी क्लब वो अच्छी तरह से चले इसलिए कुछ है वो रूल बनाए गए, यानी एक फ्रेम बनाया गया रूल्स का, तो उसे ले डाउन कहते हैं। एक ले डाउन का मतलब है सीज, यानी सीज फाइटिंग। द एनिमीज वेयर कंपेल्ड टू ले डाउन देयर आर्म्स। द एनिमीज वेयर कंपेल्ड टू ले डाउन देयर आर्म्स। एक कंपेल्ड यानी बाध्यकारी किया गया। अगला है ले आउट। ले आउट यानी रुपए लगाना, इन्वेस्ट करना, रुपए इन्वेस्ट करना। यानी मैं कहते हैं ना कि मैं बिजनेस में रुपए इन्वेस्ट करूंगा, तो वही ले आउट है। ये ले आउट है। ही हैज़ लेड आउट 20,000 रुपीज़ इन बिजनेस। ही हैज़ लेड आउट 20,000 रुपीज़ इन बिजनेस। अगला है ले अप। ले अप का मतलब है आक्रांत होना, पीड़ित होना, यानी बुखार से मैं पीड़ित हूँ, किसी बीमारी से मैं पीड़ित हूँ, तो इसी को ही लेप कहते हैं, यानी मैं समस्याओं से पीड़ित हूँ। द बॉय इज लेड अप विद ए फीवर। द बॉय इज लेड अप विद ए फीवर। लेप का दूसरा होता है जमा करना, स्टोर करना। ही हैज़ लेड अप नथिंग। ही हैज़ लेड अप नथिंग फॉर हिज ओल्ड एज। ही हैज़ लेड अप नथिंग फॉर हिज ओल्ड एज। अपने ओल्ड एज के लिए उसने कुछ भी जमा नहीं किया है। अगला है लुक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक अबाउट, लुक आफ्टर, लुक फॉर, लुक डाउन अपॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो लुक अबाउट का मतलब है सर्च फॉर, यानी खोज में रहना, है ना। जैसे कि आपका कोई गाय खो गई, आपकी बकरी खो गई, तो आप उसकी खोज कर रहे हैं, तो वो लुक अबाउट है। हरी वॉज लुकिंग अबाउट फॉर ए हाउस। लुक आफ्टर यानी देखभाल करना। ही हैज़ टू लुक आफ्टर दीज होमलेस चिल्ड्रेन। लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन का मतलब है हेट करना, डिराइड करना, यानी घृणा करना किसी से, डिराइड करना, लुक डाउन अपॉन। द रिच ऑफन लुक डाउन अपॉन द प्योर, यानी जो अमीर है वो अक्सर गरीबों से नफरत करते हैं, लुक डाउन अपॉन करते हैं। लुक फॉर यानी आशा करना। एक लुक फॉर का मतलब सर्च करना भी होता है, और एक लुक फॉर का मतलब आशा करना, किसी से आशा करना, उम्मीद रखना किसी से, है ना। यानी कि जैसे कि आपके पिता को आपके रिजल्ट के बारे में उम्मीद है कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, लुक फॉर। एक लुक फॉर का मतलब सर्च करना, जैसे लेट मी लुक फॉर द लेटर आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लुक फॉरवर्ड, लुक इनटू, लुक इन, लुक अपॉन, लुक आउट। एक तो एच वाला, एच से स्टार्ट होने वाले प्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एल से शुरू होने वाले प्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बी से शुरू होने वाले प्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये तो याद होनी चाहिए। लुक फॉरवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतीक्षा करना। एक्सपेक्ट एगरली, एगरली यानी उत्सुकता से। तो देखिए लुक फॉरवर्ड, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्राइम मिनिस्टर्स विजिट, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्राइम मिनिस्टर्स विजिट, लुक फॉरवर्ड। अगला लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना। लुक इनटू यानी इन्वेस्टिगेट करना। आई सेल लुक इनटू द वॉल मैटर, आई सेल लुक इनटू द वॉल मैटर, मैं इस वॉल मैटर, संपूर्ण मैटर की मैं जांच पड़ताल करूंगा। लुक इनटू, लुक इन का मतलब है कम समय के लिए भेंट करना, कम समय के लिए किसी से मिलना, थोड़ी सी समय के लिए किसी से मिलना। जैसे आप किसी से दोस्त के पास से गुजरे, उस दोस्त से कुछ समय के लिए मिले, वो है लुक इन। वाइल आई वॉज पासिंग बाय योर हाउस आई थॉट टू लुक इन, मैंने सोचा मैं थोड़ी देर तुमसे मिल लूँ, घर से गुजर ही रहा था। लुक अपॉन, लुक अपॉन कह दो या लुक ऑन कह दो, एक ही बात है। लुक ऑन लुक अपॉन दोनों का मतलब ही समझना होता है। आई लुक अपॉन हिम एज माई ओवन सन, मैं उसे अपने बच्चे की तरह समझता हूँ, मानता हूँ। किसी को मानना, अपने मानना, किसी को अपना समझना, लुक अपॉन। लुक आउट फॉर, लुक आउट फॉर का मतलब ताक में रहना, यानी मैं, वो कहते हैं ना, मैं उसी की ताक में रहता हूँ, मैं इसी की ताक में था कि कब मुझे ये मिल जाए। देखिए लुक आउट फॉर, द टाइगर इज लुकिंग आउट फॉर इट्स प्रे, द टाइगर इज लुकिंग आउट फॉर इट्स प्रे, लुक आउट फॉर। अगला लुक ओवर, लुक ओवर मतलब परीक्षण करना, एग्जामिन करना, लुक ओवर, जिसे हम लुक इनटू भी कहते हैं। लुक ओवर कह दो, लुक इनटू कह दो, एक ही बात है, यानी एग्जामिन करना। आई हैव लुक्ड थ्रू दिस बुक, आई हैव लुक्ड थ्रू दिस बुक। अगला है लुक अप, लुक अप का मतलब है खोजना, लुक अप का मतलब है खोजना। जैसे लुक अप द वर्ड इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी में वर्ड खोजो। लुक अप यानी मान लीजिए डिक्शनरी में आप वर्ड्स खोज रहे हो, कोई नाम खोज रहे हो, तो आप लुक अप का प्रयोग करेंगे। अगला लुक अप टू, लुक अप टू का मतलब आदर करना, रिस्पेक्ट करना। ही लुक्स अप टू मी एज हिज एल्डर ब्रदर, ही लुक्स अप टू मी एज इज एल्डर ब्रदर, यानी एल्डर ब्रदर की तरह वो मेरा आदर करता है। लुक अप टू आदर करना। अगला है मेक आफ्टर, मेक आफ्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछा करना। द डॉग मेड आफ्टर द हेयर। मेक अवे, मेक अवे का मतलब है बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय करना। मेक अवे विद का मतलब बर्बाद करना। डू नॉट मेक अवे विद योर लाइफ, अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो। डू नॉट मेक अवे विद योर लाइफ। अगला है मेक ऑफ, मेक ऑफ का मतलब है भाग निकलना, रन अवे, मेक ऑफ। द रोबर मेड ऑफ विद माई बॉक्स, द रोबर मेड ऑफ फ्रॉम द प्रिजन। मेक आउट, मेक आउट का मतलब अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मेक आउट मतलब कहते हैं कि किसी सेंस को समझना, इसे मेक आउट कहते हैं। एक मेक आउट का मतलब है प्रिपेयर करना, यानी प्रिपेयर करना। जैसे कोई लिस्ट हम तैयार कर रहे हैं तो प्रिपेयर करना। जैसे हम कोई कार्य की सूची बना रहे हैं। मेक आउट, आई कैन नॉट मेक आउट वॉट ही सेज, आई कैन नॉट मेक आउट वॉट ही सेज। मेक आउट ए लिस्ट ऑल दीज बुक्स। अगला है मेक ओवर, मेक ओवर का मतलब है डिलीवर करना, सौंपना। ही मेड ओवर द चार्ज, ही मेड ओवर
द चार्ज टू द न्यू ऑफिसर। ही मेड ओवर द चार्ज टू द न्यू ऑफिसर। न्यू ऑफिसर को वो चार्ज सौंपे गए। तो डिलीवर करना, चार्ज सौंपना किसी को, मेक ओवर। अगला है मेक अप। मेक अप का मतलब है पूर्ति करना, यानी किसी कमी की, किसी हानि की पूर्ति करना, कोई कमी है उसकी पूर्ति करना, उसे कहते हैं मेकअप। एक मेकअप का मतलब सेटल करना, तय करना, यानी कोई झगड़ा है उसको सेटल करना, मेकअप करना। एक मेकअप का मतलब होता है डिसाइड करना, कोई निर्णय लेना किसी कार्य के बारे में, उसी को कहते हैं मेकअप। तो मेकअप के 3 अर्थ होते हैं। ही विल मेक अप हिज लॉस विद इन ए ईयर। वह अपने लॉस की 1 साल में वो पूर्ति कर लेगा। तो ही विल मेक अप हिज लॉस विद इन ए ईयर। अगला है मेकअप का मतलब सेटल करना। द नेबर्स मेड अप देयर क्वारल। द नेबर्स मेड अप देयर क्वारल, यानी पड़ोसियों में लड़ाई झगड़ा हो गया, अब वो लड़ाई झगड़ा को सेटअप करेंगे, यानी मेक अप करेंगे। अगला मेकअप का अर्थ होता है डिसाइड करना, यानी निश्चय करना। आई हैव मेड अप, मैंने निश्चय किया, माई माइंड टू स्टडी फॉर द। तो निश्चय करना, आई हैव मेड अप, यानी मैंने निश्चय किया कोई कि मैं ये करूँगा। पास अवे का मतलब है मृत्यु को प्राप्त होना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पास अवे, यानी गुजर जाना। द ओल्ड मैन पास्ट अवे एट नाइट। एक होता है पास बाई, यानी चला जाना। द ट्रेन हैज़ पास्ट बाई, यानी ट्रेन यहाँ से पास्ट बाई हो चुकी है, ट्रेन यहाँ से जा चुकी है, तुम लेट हो गए हो। एक पास बाई का मतलब ध्यान देना। दे पास्ट बाई आवर फॉल्ट्स, उन्होंने हमारी गलतियों पे ध्यान नहीं दिया, यानी ओवरलुक्ड। ध्यान ओवरलुक्ड ये एक नेगेटिव वर्ड है, ओवरलुक्ड, जिसका अर्थ होता है ध्यान न देना। तो पास बाई और पास अवे बहुत इम्पोर्टेंट है। पास अवे का मतलब है मृत्यु को प्राप्त हो जाना, यानी डाई। और पास बाई का मतलब है कि जैसे ट्रेन है वो पास बाई हो गई, ट्रेन गुजर गई। और एक पास बाई का अर्थ है ध्यान न देना। दे पास्ट बाई आवर फॉल्ट्स। अगला देखिए पास ऑफ। पास ऑफ का मतलब संपन्न होना। द मैरिज सेरेमनी पास्ट ऑफ वेल, मैरिज सेरेमनी अच्छे से संपन्न हो गई। द मैरिज सेरेमनी पास्ट ऑफ वेल, पास्ट ऑफ वेल। तो मैरिज सेरेमनी पास्ट ऑफ वेल, मैरिज सेरेमनी अच्छे से संपन्न हुई, यानी कोई कार्य संपन्न होना, अच्छे से कोई कार्य अच्छे से हो जाना, उसी को कहते हैं पास ऑफ, यानी कैरिड थ्रू। एक होता है सीज्ड ग्रेजुअली। द स्टॉप पास्ट ऑफ, यानी जो आंधी तूफान थी वो रुक गई। एक होता है पास ऑन, अग्रसर होना। लेट अस पास ऑन टू अनदर टॉपिक, यानी चलो हम किसी और टॉपिक में बात करते हैं ना। टॉपिक पे किसी टॉपिक में बात करते करते एक प्रकार से ट्रांसफ़र हो जाते हैं उस टॉपिक से, यानी दूसरे टॉपिक पे हम चले जाते हैं। यानी एक टॉपिक पे हम बात करते हैं और फिर हम कहते हैं ना कि चलो अब दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, छोड़ो ये टॉपिक, तो वो कहते हैं वही होता है पास ऑन। लेट अस पास ऑन टू अनदर टॉपिक। अगला है पास ओवर। पास ओवर का मतलब उपेक्षा किया जाना। पास ओवर का मतलब होता है उपेक्षा कर देना, यानी नेगलेक्ट कर देना। जैसे मान लीजिए कि आपका प्रमोशन होने वाला है और मतलब आपका प्रमोशन होना चाहिए था, लेकिन आपके प्रमोशन को नेगलेक्ट कर दिया गया है, उपेक्षा कर दी गई है, इसी को ही पास ओवर कहते हैं। हिज क्लेम फॉर प्रमोशन वॉज पास्ट ओवर। अगला है पास थ्रू, यानी भुगतना, अनुभव करना। अंडरगो, यानी
किसी डिफ़िकल्टीज से अंडरगो होना, किसी डिफ़िकल्टीज से गुजरना। यानी मैं कहता हूँ ना, मैं बहुत ही मुश्किलों से गुजरा हूँ इन हालातों में, तो वही है पास थ्रू। माई फादर हैज़ पास्ड थ्रू मैनी डिफ़िकल्टीज इन हिज लाइफ। अगला है पुट बाई। पुट बाई का मतलब है ले असाइड, एक तरफ छोड़ देना, एक तरफ रख देना। यानी एक तरह से क्या ना कि रख देना, आगे के लिए रख देना, मतलब आगे के लिए रख देने का मतलब है इन फ्यूचर। तो देखिए पुट बाई, वी मस्ट पुट बाई समथिंग फॉर ए फ्यूचर। वी मस्ट पुट बाई समथिंग फॉर ए फ्यूचर, इसे कहते हैं ले असाइड, पुट बाई ले असाइड। पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब सप्रेस्ड करना, यानी दबा देना। कि जैसे कोई आंदोलन भड़का तो आंदोलन को दबा दिया गया। एक पुट डाउन का मतलब लिखना, जैसे कोई नाम लिखते हैं ना रजिस्टर के ऊपर, जैसे पुट डाउन योर नेम इन दिस रजिस्टर, पुट डाउन योर नेम इन दिस रजिस्टर, वो भी पुट डाउन होता है। एक कोई सी मूवमेंट आंदोलन को दबा देना, यानी जैसे छात्र है वो हड़कंपा कर देते हैं, है ना, छात्र है वो विद्रोह सा कर देते हैं, तो उसके विद्रोह को दबा देना पुट डाउन। द मूवमेंट फॉर सप्रेशन वॉज पुट डाउन एट वंस। अगला है पुट ऑफ। पुट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब है पोस्टपोन करना। पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन करना, जैसे कोई मीटिंग पोस्टपोन करना, कोई कार्य पोस्टपोन करना, इसे पुट ऑफ कहते हैं। एक पुट ऑफ का अर्थ होता है उतरना, रिमूव, यानी जैसे कि कोट को आपने रिमूव कर दिया, अपने से उतार दिया, कोट है आपने उतार दिया, शर्ट उतार दिया आपने, उसे पुट ऑफ कहते हैं। तो पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन भी करना होता है। डोंट पुट ऑफ योर वर्क फॉर द नेक्स्ट डे। डोंट पुट ऑफ योर वर्क फॉर द नेक्स्ट डे। पुट ऑफ योर कोट। आगे देखिए पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब है पहनना, वेयर, पुट ऑन। पुट आउट का मतलब पुट ऑफ का मतलब होता है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है उतारना। पुट ऑफ का मतलब उतारना और पुट ऑन का मतलब है कपड़े पहनना। अगला देखिए पुट आउट। पुट आउट का मतलब है बुझा देना, यानी पुट आउट द लैम्प एट वंस। पुट आउट मतलब बुझा देना, पुट आउट द लैम्प एट वंस, ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए पुट अप। पुट अप का मतलब है पेस्ट करना, चिपकाना। यू आउट टू पुट अप द नोटिस हियर, तुम्हें नोटिस हियर को यहाँ चिपकाना चाहिए। पुट अप का मतलब है नोटिस बोर्ड पर कोई हम नोटिस लगा रहे हैं तो पुट अप हो गया। अब देखिए पुट अप यानी ठहरना, स्टे यानी ठहरना। आई डोंट नो वेयर ही इज पुटिंग अप। पुट अप का मतलब बड़ा करना, राइज करना। ही हैज़ पुट अप ए फेंस राउंड हिज गार्डन। तो पुट अप के 3 अर्थ हैं, ये 2, लेकिन ये ऊपर वाले 2 अर्थ हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 याद रखें, तीसरा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए पुट अप। पुट अप का मतलब पेस्ट करना। यू आउट टू पुट अप द नोटिस हियर। पुट अप यानी ठहरना, स्टे। आई डोंट नो वेयर ही इज पुटिंग अप। एक होता है पुट अप विद। पुट अप विद का अर्थ है बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। नो वन पुट अप विद सच ए रूड बिहेवियर। एक होता है रन आफ्टर यानी पीछा करना। डोंट रन आफ्टर वर्ड प्रेशर। जैसे कि कहते हैं ना द डॉग रैन आफ्टर द कैट फास्टली, वही है रन आफ्टर, पीछा पढ़ना, पीछा करना। अगला है रन एट। रन एट का मतलब है अटैक करना, आक्रमण करना। द कैट रन एट द माउस। द कैट रन एट द माउस। अगला है रन अवे विद, किसी के साथ भाग जाना, इसी को रन अवे विद कहते हैं। अगला है रन डाउन। रन डाउन का मतलब दुर्बल हो जाना, कमज़ोर हो जाना। ही लुक्स मच रन डाउन ड्यू
टू ओवर वर्क, कमज़ोर हो गया काम करते करते। तो रन डाउन यानी दुर्बल हो जाना शरीर से। अगला है रन आउट। रन आउट का मतलब बाहर निकल जाना, कम आउट। रन आउट, कम आउट। रन आउट, कम आउट, भाग कर बाहर आ जाओ, भाग कर बाहर आ जाओ, ये याद करने का तरीका है, बताया मैंने। रन आउट, कम आउट। वाटर वॉज रनिंग आउट ऑफ द टैंक। एक रन आउट का मतलब समाप्त होना होता है। द प्रोविजंस हैव रन आउट सो द सोल्जर्स मे सरेंडर वेरी सुन। एक होता है रन ओवर यानी कुचला जाना, यानी बी क्रस्ट। द डॉग वॉज रन ओवर बाई ए कार। एक कुत्ता है वो कार के द्वारा कुचला गया, इसी को रन ओवर कहते हैं। एक रन ओवर का मतलब ऊपर में बहना, जैसे द वाटर ऑफ द रिवर हैज रन ओवर इट्स बैंक्स, यानी ओवरफ्लो होना। ओवरफ्लो होना जैसे कि मैं क्या कहूँ, जैसे कि कोई बांध बना हुआ है, बांध से पानी ऐसे ओवरफ्लो हो रहा है तो उसी को रन ओवर कहते हैं। एक रन ओवर, ये पहला वाला एग्जांपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम यहाँ पूछा जा चुका है, द डॉग वॉज रन ओवर बाई ए कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अब देखते हैं ऐसे शुरू होने वाले सी इंटो। सी इंटो का मतलब ध्यान देना, नहीं ध्यान देना चाहिए, नहीं वो कहते हैं ना तुम्हें ध्यान देना चाहिए, अपने काम में ध्यान देना चाहिए। सी इंटो, ध्यान देना, यानी किसी काम में ध्यान देना। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सी इंटो हिज मोटिव। आगे देखिए, सी ऑफ यानी विदा करना, जैसे हम लड़की को घर से विदा करते हैं, या जैसे कि हमें स्टेशन पर किसी को छोड़ कर आते हैं यानी विदा करने जाते हैं, तो सी ऑफ। ही इज़ गोइंग टू द स्टेशन टू सी हिज फ्रेंड ऑफ। सी थ्रू, सी थ्रू का मतलब पता लगा लेना, सी थ्रू यानी पता लगा लेना, यानी डिटेक्ट करना। डिटेक्ट करना, वो कहते हैं डिटेक्ट होता है ना, वो सीआईडी में आता है कि डिटेक्ट करना, यानी एक उसके पास यंत्र सा होता है ना, मशीन सी होती है, उस मशीन के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है। कोई सिम होती है उसे डिटेक्ट कर लिया जाता है, तो डिटेक्ट करना यानी सी थ्रू। आगे देखिए, सी टू यानी जिम्मा लेना, यानी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, सी टू। वी सेल सी टू इट, वी सेल हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। अगला सी अबाउट। सी अबाउट का मतलब बेगिन यानी प्रारंभ करना। लेट अस सेट अबाउट आवर इंक्वायरी विदाउट डिले, हमें अपने इंक्वायरी है वो बिना किसी देर के प्रारंभ कर देनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए, स्टार्ट कर देनी चाहिए। सेट अबाउट, तो सेट अबाउट यानी लेट अस सेट अबाउट आवर इंक्वायरी विदाउट डिले। अगला सेट अपार्ट। सेट अपार्ट का मतलब है रिजर्व्ड करना, आरक्षित करना। सम सीट्स हैव बीन सेट अपार्ट फॉर लेडीज, यानी जैसे कहते हैं ना कि ये सीट मेरे लिए आरक्षित है, ये सीट मेरे लिए रिजर्व्ड है, तो इसी को सेट अपार्ट कहते हैं। अगला सेट असाइड। सेट असाइड का अर्थ होता है खारिज करना। द हाई कोर्ट हैज सेट असाइड द डिक्री ऑफ द लोअर कोर्ट, यानी लोअर कोर्ट की जो डिक्री है वो हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, असाइड कर दिया। सेट असाइड यानी खारिज करना, रिजेक्ट करना, सेट असाइड। अगला सेट डाउन यानी दर्ज करना, यानी जैसे कि कहते हैं कि इस रिकॉर्ड में आप अपना नाम दर्ज कर दीजिए, या इन्फॉर्मेशन दर्ज कर दीजिए, या जो आपत्तियाँ हैं विपत्तियाँ हैं, जो भी आपत्तियाँ हैं आपकी वो यहाँ पे दर्ज कर दीजिए, या मजिस्ट्रेट के पास अपनी आपत्तियाँ हैं वो दर्ज करा लीजिए, इसी को सेट डाउन कहते हैं। द मजिस्ट्रेट सेट डाउन द ऑब्जेक्शन ऑफ द लॉयर। लॉयर की जो ऑब्जेक्शन है वो मजिस्ट्रेट ने सेट डाउन की यानी रिकॉर्ड की। अगला सेट इन। सेट इन का मतलब बेगिन यानी प्रारंभ करना। द रेनी सीजन हैज सेट इन, द रेनी सीजन है वो प्रारंभ हो गई है, तो द रेनी सीजन हैज सेट इन।
अगला सेट ऑफ यानी प्रस्थान करना। दे सेट ऑफ फॉर कानपुर, वो कानपुर के लिए प्रस्थान कर गए हैं, कानपुर के लिए निकल गए हैं। तो सेट ऑफ का मतलब प्रस्थान करना और सेट इन का मतलब है प्रारंभ होना। जैसे रेनी सीजन है वो सेट इन हो गई, प्रारंभ हो गई। और सेट ऑफ का मतलब है प्रस्थान करना यानी स्टार्ट फॉर। दे सेट ऑफ है फॉर कानपुर। सेट ऑन का मतलब है उकसाना, सॉरी सेट फॉर का मतलब है इनसाइड, इनसाइड होता है सेट ऑन। जैसे द नोटी बॉय सेट हिज डॉग ऑन द बेगर, द नोटी बॉय सेट हिज डॉग ऑन द बेगर। यानी सेट ऑन का मतलब ये समझाऊं कि आपके पास कुत्ता था और मैं आपके पास खड़ा था तो आपने मुझ पर कुत्ता छोड़ दिया, एक प्रकार से ये कह सकते हैं, यानी कुत्ता को भड़का दिया मेरे ऊपर। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए अगला है सेट ऑन का दूसरा अर्थ है, ये इम्पोर्टेंट है। ऊपर वाला सेट ऑन इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे उसने अपना कुत्ता उस भिखारी पे भड़का दिया था एक प्रकार से, तो उकसा दिया था कुत्ते को। तो सेट ऑन ये ऊपर वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, नीचे वाला इम्पोर्टेंट है। सेट ऑन यानी आग लगा देना, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। द हाउस वॉज सेट ऑन फायर बाय द मूल। द हाउस वॉज सेट ऑन फायर यानी मॉल में आग लग जाना सेट ऑन होता है। अगला है सेट अप। सेट अप का मतलब है स्थापित करना, सेट अप का मतलब है इस्टेब्लिश करना। ही हैज़ रिसेंटली सेट अप ए स्कूल इन हिज विलेज। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ये सेटअप। तो देखिए ही हैज़ रिसेंटली सेट अप ए स्कूल इन हिज विलेज। एक सेटअप का मतलब है कार्य शुरू करना भी होता है। तो देखिए ही विल सुन सेट अप एज ए लॉयर, वह लॉयर के रूप में शीघ्र ही कार्य शुरू करेगा। एक सेटअप का मतलब राइट ऊंची आवाज़ देना होता है। द विलेजर्स सेट अप ए ह्यू एंड क्राई व्हेन द बर्गलर्स ब्रोक इनटू ए हाउस। तो सेटअप का मतलब है ऊंची आवाज़ देना, ऊंची आवाज़ में पुकारना। सेटअप का मतलब है इस्टेब्लिश करना, कोई स्कूल है वो इस्टेब्लिश करना किसी गांव में। सेटअप का मतलब है कोई कार्य शुरू करना, आप एक लॉयर के रूप में कोई कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो वो सेटअप हो गया। स्पीक ऑन, स्पीक ऑन का मतलब वर्णन करना यानी किसी सब्जेक्ट के बारे में व्याख्या करना स्पीक ऑन होता है। अगला है स्टैंड अगेंस्ट। स्टैंड अगेंस्ट का मतलब विरोध करना यानी किसी के विरोध में खड़ा होना, स्टैंड अगेंस्ट। यू शुड स्टैंड अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू यू। अगला है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब समर्थन करना, किसी का सपोर्ट करना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। नोबडी विल स्टैंड बाय ए मैन, नोबडी विल स्टैंड बाय ए मैन हु हैज़ नो प्रिंसिपल्स। यानी जो कोई सिद्धांत नहीं रखता, कोई नियम नाम का पालन नहीं करता, उसका कोई समर्थन नहीं करेगा। स्टैंड फॉर यानी प्रतिनिधित्व करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टैंड फॉर। तो चलो प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला है स्टैंड ऑफ यानी दूर रहना, अलग रहना। ही स्टूड ऑफ फ्रॉम द क्वारल टू रिमेन अलूप। तो देखिए कोई लड़ाई झगड़े से दूर रहना, कोई वाद विवाद से दूर ही रहना, उसी को कहते हैं स्टैंड ऑफ। अगला देखते हैं अब टेक से शुरू होने वाले। टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब समान होने यानी किसी के रिजेंबल होना। जैसे श्योरली दिस बॉय विल टेक आफ्टर हिज फादर। श्योरली निश्चित रूप से ये अपने पिता के समान ही है यानी पिता के गुणों के समान है। जैसे पिता में गुण है वैसे बेटे में गुण है। तो श्योरली दिस बॉय विल टेक आफ्टर हिज फादर। अगला टेक डाउन यानी लिख देना, टेक डाउन यानी लिख देना। जैसे पुट डाउन था उसी तरह टेक डाउन। जैसे टेक डाउन, द टीचर टोल्ड द बॉयज टू टेक डाउन व्हाट ही वाज स्पीकिंग। यानी जो भी वो बोल रहा है वो लिख दे। यानी टेक डाउन यानी लिख देना, बुक्स में लिख देना यानी नोट कर देना, टेक डाउन।
अगला है टेक इन। टेक इन के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है अंडरस्टैंड यानी समझना, और एक टेक इन का मतलब है धोखा खाना। जैसे आई वॉज टेकन इन बाय द शॉपकीपर, यानी शॉपकीपर के द्वारा मुझे चीट किया गया, यानी शॉपकीपर ने आपको चीट कर लिया, यानी टेक इन। आई वॉज टेकन इन बाय द शॉपकीपर। एक है समझना अंडरस्टैंड, द बॉय कुड नॉट टेक इन द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस का बॉय अर्थ नहीं समझ पा रहा है, यानी समझने में समझना तो टेक इन। द बॉय कुड नॉट टेक इन द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। एक होता है टेक ऑफ यानी उतारना, टेक ऑफ यानी पुट ऑफ भी इसे कह सकते हैं टेक ऑफ को। प्लीज टेक ऑफ योर शूज एंड कम इन। एक होता है टेक ओवर यानी समझ लेना, तो देखिए आई सेल टेक ओवर द चार्ज फ्रॉम हिज टमोरो, यानी रिसीव करना, टेक ओवर करना, तो आई सेल टेक ओवर द चार्ज फ्रॉम हिम, यानी किसी से कोई चार्ज वगैरह रिसीव करना, टेक ओवर करना। एक होता है टेक अप। टेक अप का मतलब है बेगिन यानी प्रारंभ करना, कोई कार्य प्रारंभ करना टेक अप होता है ना, कोई कार्य प्रारंभ करना, क्योंकि कोई कार्य में व्यस्त रहना भी टेक अप होता है। आप कोई कार्य प्रारंभ कर रहे हो, टेक अप। व्हेन विल यू टेक अप दिस वर्क। अगला देखिए व्यस्त रहना, किसी कार्य में व्यस्त रहना, उसी के लिए भी टेक अप होता है। दे वेयर टेकन अप विद एक्स्ट्रा वर्क। दे वेयर टेकन अप विद एक्स्ट्रा वर्क। तो ये तो थी प्रेजल वर्ब जो कि इम्पोर्टेंट हमने सभी देख ली हैं। धन्यवाद।